दोस्तों साथियों, मैं मोहम्मद रशीद आप तमाम का MK टीवी चैनल में खैर मकदम करता हूं और एक ऐसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू करेंगे क्योंकि आज आपके जहन में ये बात चल रही है कि चार मीनार हल्के के उम्मीदवार आपके लिए कितने हमकदम साबित होंगे और आपकी उम्मीदों पे कितने बराबर उतरेंगे। 1980 के दशक से लेकर आज 2020 के बाद तक भी ये अवाम के बीच में है। भले ही इनको कोई लक़ब से नवाजा गया या उनको पर्दे के पीछे रखा गया, ये अपने कदमों को कभी पीछे नहीं हटाए हैं और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फिर एक उम्मीद और एक मोहब्बत का निशान बनकर ये यहाँ पर आपके सामने आए हैं। मैं बात कर रहा हूं मीर जुल्फ़िकार अली साहब की। मीर जुल्फ़िकार अली साहब, आपका MK टीवी चैनल में खैर मकदम है, इस्तकबाल है और साथ में दर्शकों को ये बता दूं कि ये एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे बड़े बड़े सीनियर्स के साथ काम कर चुके हैं और आज मैं आपसे भी इनकी बिलमुशाफा बात कराऊंगा। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है सर। ये बताइए कि इस बार पार्टी की जो उम्मीद आप पर है, राइट, और मैं ये कहने से पीछे नहीं हटूंगा कि पार्टी हमेशा से चार मीनार सीट को लेकर के अवाम में कश्मकश के निशाने पे बनी हुई है। कभी कोई कैंडिडेट को लेकर के पार्टी को दो चार होना पड़ता है, कभी काम को लेकर के दो चार होना पड़ता है और अवाम के बीच में ये एक बात है कि चार मीनार सीट और चार मीनार हल्के को एक ऐसा कैंडिडेट मिलता है हमेशा से जो काम नहीं करता है। इस बात को आप कहां तक सच मानेंगे? जी, ये बात बिल्कुल गलत है जी। जो भी MLA यहाँ पर आए, सालार मिल्लत पहले MLA थे चार मीनार के, फिर उनके बाद विरासत रसूल खान साहब MLA बने यहाँ पे, फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब बने नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, फिर पाशा खादिर साहब बने और फिर मुमताज़ खान साहब बने। ये तमाम लोग करोड़ों रुपए काम किए हैं, चार मीनार काफी डेवलप करे हैं। ये बिल्कुल गलत झूठ बेबुनियाद बात है कि MLA काम नहीं करता, सारे लोग काम कर रहे हैं जी। अब जहां पर पार्टी आप पर उम्मीद रखी है और पार्टी एक ऐसे खिलाड़ी को फिर से मैदान में उतारी है जो अल्हम्दुलिल्लाह पहले सालार साहब के साथ में भी काम कर चुके हैं और अब फिर एक बार आप आवाम के बीच में आए हैं, तो आप इस इलेक्शन को कैसे मानते हैं और इस बार आपको नुमाइंदा बनाने पर आप पार्टी को कैसा मानते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करता हूँ कि मैं सालार मिल्लत के साथ काम किया और काफ़ी कुछ मैंने उनसे सीखा है और आज मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये जिम्मेदारी मैं खानों पे लाई है और मुझे इस एजाज़ से नवाजा है और नखीब मिल्लत अल्लाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया कर ये जिम्मेदारी सौंपी है और साथ साथ हबीब मिल्लत अली जनाब अल्हाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और ये जिम्मेदारी मुझ पर जो सौंपी है, इंशाअल्लाह ताला मैं उनके भरोसे को और उनकी उम्मीद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। आवाम के दरमियान में रह के काम करूँगा और मैं जमात का एक अदना सिपाही हूँ। जमात से मुझे जो वालेहाना मोहब्बत है, मुझे अगर मेरी ज़री सी भी गलती मेरी जमात को कमज़ोर कर सकती है, जमात पर धब्बा लगा सकती है, मैं अपनी जमात को कमज़ोर होने नहीं दूंगा, ना किसी किस्म का धब्बा जमात में आने दूंगा। आवाम के दरमियान में रह के काम करूँगा। खैर, इलेक्शन तो इलेक्शन ही है, मैं आज से नहीं 1975 से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। इलेक्शन थोड़े से चेंजेस आ गए, नौजवान नस्ल आ गई है, नौजवानों को भी लेकर चलना है, वही हमारे गलियां हैं, वही जगह है, कोई नई जगह नहीं है। मेरे चार मीनार वही हल्का है,
पुराना हल्का है ये, जी और कोई मुझे तकलीफ नहीं हो रही इलेक्शन में। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अवाम में जोशो खरोश में देख रहा हूँ, जी ये जो पहले होता था इलेक्शंस में, जी आज वो जोशो खरोश में जो नजर आ रहा है, इससे ये मालूम होता है कि अवाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कितनी मोहब्बत है, अपनी जमात से कितनी मोहब्बत है। जो अवाम अपने घरों से निकल कर आ रही है, सारे लोग जो हम दौरे में जा रहे हैं मिलने, औरतें बच्चे बूढ़े सब निकल के आ रहे हैं, खुशी से आ रहे हैं। जी और एक हुजूम लगा हो रहा है, एक मेला लगा है, ऐसा आप हमारे राय पैदल दौरे, जी हजारों की तादाद में पब्लिक है। जी तो ये जमात का से मोहब्बत है। जी और जैसे कि आपने मुझे पहले सवाल किया, किसी ने काम नहीं किया, जी अगर काम नहीं करे तो आवाम कैसा पीछे आती। तो मजलिस का काम है बिल्कुल जिसकी वजह से आज भी आवाम मजलिस की मोहब्बत में बाहर आ रही है। बिल्कुल चाहे मगर हो या कोई हो, फर्द की अहमियत नहीं है, जमात की अहमियत है। बिल्कुल। मैं यही बोलना चाह रहा था कि ये जमात की मोहब्बत है जो हर बार 4 मीनार एक रिकॉर्ड कायम किया है, जो लगातार जीत अपनी दर्ज करता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। अब आप इस इलेक्शन में क्या जमात की वो जो मेहनत है, वो जो मशक्कत है और जिससे मकबूलियत भी आवाम के बीच में है, उस पर आप इलेक्शन जीतेंगे? और जीतने के बाद क्या आप जमात के नाम पे ही काम करेंगे या फिर डेवलपमेंट पे काम करेंगे? देखिए सवाल तो ये एक ही है, जी मैं जीतने का जो आवाम आ रही है, जी जमात की मोहब्बत में जो जमात का काम था, बिल्कुल जमात आज तक काम करती आई है, बिल्कुल उस काम की बुनियाद पर आवाम को पूरा एतमाद है मजलिस पे, जी मजलिस से मोहब्बत है। उस मोहब्बत में वो अलग बाहर निकल के आ रहे हैं जिस तरीके से। बिल्कुल बराबर, जमात के नाम पे काम करूंगा, डेवलपमेंट करूंगा, मैं बिल्कुल जमात के साथ ही डेवलपमेंट करूंगा, बिल्कुल जमात के नाम पे ही काम करूंगा बिल्कुल और जमात डेवलपमेंट करूंगा। जहाँ डेवलपमेंट करेंगे या जमात का काम करेंगे, क्या जमात के नाम पे ही बिल्कुल करूंगा, मैं डेवलपमेंट करूंगा। अगर मैं करूंगा तो जमात करे, बोले सी बात है। बिल्कुल बराबर। क्योंकि आज आपके सामने एक नई नस्ल है और आज फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल का जमाना है। एक अवाम, एक नौजवान नस्ल ये चाह रही है कि कैसे उनका डेवलपमेंट हो। अब जैसे खुर्शीद जहां की बात है, खुर्शीद जहां देवड़ी की एक डेवलपमेंट की बात है, और मुर्गी चौक का एक मसला है, और खिलवत ग्राउंड का एक मसला है। जो मुर्गी चौक और खिलवत ग्राउंड का तो काम चालू हो चुका है और बड़ी देर से खिलवत ग्राउंड का काम चल रहा है। तो इसको मुकम्मल करने में अभी कितना टाइम होगा और आप इसके ऊपर में कैसा काम करेंगे? देखिए अभी तो मुझे मालूम नहीं क्या है वहाँ पर। जी हाँ, यकीनन मैं हुसैन काउंसलर था, जी उसके बाद से काम शुरू हुआ, जी मुझे मालूम नहीं क्या है। जी अब मैं इंशाल्लाह अगर एमएलए बनने के बाद जी मैं उसको काम देखूंगा और जल्द से जल्द काम कराने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। अब जहां तक हम कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस के भी एमएलए कैंडिडेट यहां पर से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और ये बार बार वो आवाज रेस कर रहे हैं कि ओल्ड सिटी में ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलत नहीं है, डेवलपमेंट कोई नहीं है। तो आप इस बात को कहां तक मानते हैं कि कहां से ट्रांसपोर्ट आ रहा है या कहां पर ट्रांसपोर्ट की कमी है, और क्या ट्रांसपोर्ट की हकीकत में जरूरत है? क्या हमारे ओल्ड सिटी की गलियां ऐसे छोटे हैं जहां बसेस आ नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं? इस बात को कहां तक आप सच मानते हैं? देखिए जहां तक ये काम की बात है बसेस आने का, तो जो ऐसे बसेस के रूट से ट्रैफिक बढ़ गई है आजकल, जी तो ट्रैफिक बढ़ गई, जी उसमें जहां से बसेस आ सकते तो चार मीनार पे बंद कर दिए, जी पेडेस्ट्रियनेशन का काम है, जी चार मीनार का रास्ता बंद कर दिए, बिल्कुल तो रूट बदल दिए, बिल्कुल रूट के हिसाब से आ रही बस बिल्कुल। जा रही है, और आगे क्या करना है करेंगे। जैसे कांग्रेस के अभी जो सीएम कैंडिडेट भी हैं, वो बार बार बोल रहे हैं कि बीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम को गुमराह कर रही है, और इस बार आप बीआरएस को वोट मत डालीजिए, कांग्रेस को डालिए। और कांग्रेस माइनॉरिटीज के लिए, खासतौर से मुस्लिम्स के लिए बहुत सारा काम करने का वादा कर रही है, कई गारंटीज भी लाए हैं। तो उनकी गारंटीज को लेकर के आप क्या मानते हैं? क्या ये सिर्फ बता करके एक धोखे में रखना चाहते हैं या फिर ये काम भी कर सकते हैं? शुरू से धोखा देते ही है कांग्रेस, जी माइनॉरिटी के खाली नाम कहते, काम में कुछ नहीं करते लोग। जी आज बात करते तरह तरह बात करते, मगर इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। जी माइनॉरिटीज का खास तौर से खराब अगर करी है तो कांग्रेस करी है जी हकीकी मानों में। जी जो कौम हिंदुस्तान में हुकूमत की, जी वो कौम को आज किस मुकाम पर लाके पहुंचा दिया, जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस है। जी
ये कांग्रेस ही है जो हिंदुस्तान में इतने साल से हुकूमत की, और इन्हीं के दौर में फसादात हुए जी 60,000 से बढ़ के फसादात हुए, जी जहाँ मुसलमानों की जानो माल को नुकसान पहुंचा गया, हर चीज को नुकसान पहुंचा गया, मुसलमानों के तालीमी इदारों को नुकसान पहुंचाया, उनकी माशियत पे अटैक हुआ, हर चीज करने वाली कौन है? कांग्रेस। जी कांग्रेस के दौर में इतने फसादात हुए, जी और कांग्रेस और बीजेपी कोई दो गैर नहीं, कोई दो वो नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है। कि आज कहीं जलसे में कोई जगह पर जी रेवंत रेड्डी को टोपी पहनाई गई, वो टोपी नहीं पहने, हटा दिए। जी, इसको कैसा आप नजर रखते हैं? आप जो अरे सियासतदान हैं। आप देखिए, चंद रोज खबर से पहले मोदी को टोपी पहनाए थे, मोदी टोपी निकाल दिए थे बिल्कुल गुजरात में। जी कोई लोग पहना, फौरा कम्युनिटी टोपी पहनाई थी गुजरात का, वो टोपी निकाल दिए। बिल्कुल मोदी आरएसएस का आदमी है। जी आज रेवंत रेड्डी को टोपी पहना, रेवंत रेड्डी टोपी निकाल दिया। रेवंत रेड्डी भी आरएसएस का आदमी है, जी आरएसएस की आइडियोलॉजी है। आरएसएस कांग्रेस में अपने आदमी को छोड़ दी, जी जो अब इस तरीके से कांग्रेस में काम करी, आरएसएस ही काम करी। वैसे कांग्रेस और बीजेपी कोई दो अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है। जी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, करने वाली काम वही है, जी मुसलमानों का नुकसान। जी हुकूमत नहीं करते, देश को तबाह कर दिया लोग, जी। ये काम है इनका। तो आप इस बात को ये मानते हैं कि अगर इनके आगे कोई आवाज उठा सकता है तो वो कौन सी पार्टी है? इनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, इनका मुकाबला कर सकती है, वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और इनके खिलाफ आवाज उठाने वाली शख्सियत का नाम है मेरे या आपके सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो MP हैदराबाद। जी इन्होंने यही आवाज उठा सकते हैं और मजलिस इनका मुकाबला कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो आप ये बताइए, जैसे नई नस्ल है तो इनके बारे में आप बताइए कि नई नस्ल को अब कौन सी पार्टी, कौन सा कैंडिडेट उनकी सही रहनुमाई करेगा? आपका क्या मैसेज नई नस्ल के लिए है वो हमारे ऑडियंस को दीजिए। और हमारी ऑडियंस बड़े ही कश्मकश में है कि ये इलेक्शन एक बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ में देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो कैंडिडेट चार मीनार के लिए पार्टी ने ऐलान किया है, उसके बाद से मैं देख रहा हूं ग्राउंड लेवल पे कि चार मीनार के हल्के में एक अलग से लहर चल रही है। क्योंकि जो काम आपका 1991 से 90 तक आप मेयर रह चुके हैं, और जब आपका काम हुआ है, जैसे आप हुसैन आलम के कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं, तो अभी जहां तक बड़े लोगों से हम सुन रहे हैं कि उस दौर में एक बेहतरीन आपकी कारकर्दगी रही है। तो आप क्या नई आवाम को मैसेज करेंगे, जो नए लोग आपको देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो नौजवान नस्ल है, वो आपको पहली बार अपना एक लीडर मान रही है और देख रही है, तो आप उनके लिए क्या करेंगे और कैसा होगा? मैं उनसे यही कहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है। जमात के लिए आपके मेरे आबा अजदाद ने काफ़ी कुछ कुर्बानियाँ दी है, खून और पसीने से इस जमात को सींचा है। इस जमात को कमज़ोर होने मत दो, लोगों के बहकावे मत आओ, चाहे कुछ हो जाओ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है, इसका साथ दो, और मजलिस ही आपके साथ आने वाली है, कोई जमात आपका साथ देने वाली नहीं है। यहाँ पे आपकी अपनी जमात सियासी तौर पर मजबूत है। आप देखिए हिंदुस्तान भर में जहाँ पे हमारी कोई जमात नहीं है, जाना नहीं है, और मुसलमानों का क्या हाल है। आप जमात फैला रहे हैं तो लोग अच्छा नहीं लग रहा है। सदर मोहतरम जाकर जगह जगह पर जाकर जमात को फैला रहे हैं। आज हमारे MLA है, अगर जमात अगर बाहर नहीं जाती तो क्या महाराष्ट्र में 2 MLA आ सकते थे? क्या MP आ सकता था? क्या बिहार में 5 MLA जीत के आ सकते थे? क्या बिहार का जो MP का इलेक्शन में MP की शिकस्त हुई है, क्या इतने कम वोटों से शिकस्त हो, सेकंड पोजीशन पे था? इंशाल्लाह ताला आपके 2024 में वो किशन की सीट भी जीतेंगे। जो है जमात आपकी अपनी जमात है। जमात के काम तो होते रहेंगे, आपको नल, लाइट, रोड, जो सब काम होते रहेंगे, कोई अहमियत नहीं है, मगर अपने आप को बचाओ, अपनी शरीयत की हिफाजत करो, अपना तहफ़्फ़ुज़ करो, अपने बच्चों की तालीम का महफूज, तालीम में बढ़ने दो बच्चों को, तो आपकी जमात अगर रहेगी, सब चीज़ें आपके साथ होंगी। तो आज का आखिरी सवाल आप ये बोलिए, 3 तारीख के दिन एक अहम फैसला आवाम की जानिब से आपको आएगा
और मान के चलिए अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहला तोहफा आप चार मीनार की आवाम को क्या देंगे? देखिए, आप जो बोल रहे हैं अगर जीत जाएंगे चार मीनार की आवाम को मैं एक ऐसी चीज दूंगा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर, जो मैं तहजीब है हैदराबाद की, जी एक गुलदस्ता हैदराबाद, जी गंगा जमनी तहजीब, हम उसको देंगे और सबको लेके काम करेंगे, शहर को डेवलप करेंगे। हर आदमी को हम चाहते हैं कि हर आदमी खुशहाल रहे जी। और हम ये चाहते हैं। आखिरी में मैं ये बोलूंगा सर, 30 तारीख के दिन आप आवाम को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि अक्सर और बेशतर देखने में आता है इलेक्शन हैदराबाद बोलकर के नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलकर के नहीं, तमाम पार्टियों का यही कहना है कि वोटिंग की मेजोरिटी कम होती है। तो अभी बहुत सारे नौजवान वोटर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि 18 साल मुकम्मल कर चुके हैं। तो वोटिंग के लिए आप क्या कहेंगे वोटर्स के लिए? मैं तमाम वोटर्स से ये गुजारिश करूंगा, अपनी माँ और बहनों से अदबन गुजारिश करता हूँ, बुजुर्गों से अदबन गुजारिश करता हूँ, नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने घरों से निकलकर 30 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के हक में अपना वोट डालिए। इसका इम्तियाजी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर वोट डाल के मजलिस को कामयाब कीजिए। जैसा कि आज हमारे सदर साहब कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ मजलिस के उम्मीदवार है उन हलकों में आप पतंग को वोट डालिए, मजलिस को वोट डालिए, और जहाँ मजलिस के उम्मीदवार नहीं है वहाँ पर आप TRS को वोट डालिए। एक अपनी अच्छी हुकूमत बनाइए। तो दोस्तों, आप तमाम से आज हम मुलाकात करा रहे थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चार मीनार उम्मीदवार मीर जुल्फिकार अली साहब, जो साबिक में हैदराबाद के मेयर भी रह चुके हैं और एक लंबी इनिंग ये खेल चुके हैं। इनके पास एक बहुत लंबा चौड़ा तजुर्बा है। सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब के साथ भी ये काम कर चुके हैं और अभी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आप पर भरोसा जताया है और अवाम भी इन्हें उम्मीद के साथ देख रही है। आप हमें कमेंट्स में कर बताएं। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अपने एक अलग कैंडिडेट के साथ, और इजाजत दीजिए अपने दोस्त मोहम्मद रशीद को, और MK TV चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।